अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं मुस्कान जैदी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं और मेरे साथ मुस्कान जैदी मौजूद हैं और आज एक बहुत ही प्यारी वीडियो का रिएक्शन देने वाले हैं और बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। मेरी नॉलेज में भी इजाफा और आपकी भी और मुस्कान जैदी की भी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है टॉप 5 अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट इन इंडिया मेगा प्रोजेक्ट। तो चलते हैं वीडियो की। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। जैसा कि हमें पता है कि हमारा देश भारत एक विकासशील देश है, तो ऐसे में हमारे देश में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर वर्तमान में काम चल रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट भविष्य में प्रस्तावित हैं, जिनके बारे में मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर नियमित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के लास्ट में इंड स्क्रीन में मिल जाएगा। किसी भी विकासशील देश को विकसित होने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में सुधार करना बहुत ही जरूरी है, जिनमें की रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे देश में सर्वप्रथम 18 फरवरी 1911 को कमर्शियल फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और तब से लेकर आज तक हमारे देश में एविएशन सेक्टर का विस्तार होता चला गया और वर्तमान में हमारे देश में लगभग 14 करोड़ पैसेंजर प्रति वर्ष हवाई जहाज से यात्रा करते हैं और यह संख्या 16.3% पर ईयर के रेट से ग्रो कर रही है। और आज हमारा देश भारत पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर स्थान हासिल करता है नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल बाय एरोप्लेन के मामले में। तो ऐसे में वर्तमान में हमारे देश में जो भी एयरपोर्ट्स मौजूद है तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा लोड पड़ रहा है और बहुत सारे एयरपोर्ट्स तो अपनी क्षमता के बाहर काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार भविष्य को देखते हुए हमारे देश में बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स को बनाने की आवश्यकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश में बनने वाले टॉप 5 एयरपोर्ट्स के बारे में, जो कि हमारे देश के एविएशन सेक्टर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पे बात करते हैं राजकोट ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसको कि गुजरात के राजकोट शहर में बनाया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जिसका निर्माण राजकोट के हिरासर गाँव में किया जा रहा है नियर NH27। राजकोट गुजरात का चौथा सबसे बड़ा शहर है और काफी तेजी से विकास कर रहा है और वर्तमान में राजकोट में जो एयरपोर्ट मौजूद है तो वो अपनी क्षमता के बाहर काम कर रहा है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए राजकोट में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। यह एयरपोर्ट 2534 एकर्स के लैंड में फैला हुआ है और इस एयरपोर्ट में 3040 मीटर का लंबा रनवे बनाया जाएगा। इस एयरपोर्ट को 10 अक्टूबर 2017 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुका है। पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाने के बाद इस एयरपोर्ट की क्षमता 20 मिलियन पैसेंजर पर ईयर होगी। इस एयरपोर्ट को 2654 करोड़ रुपए की लागत में बनाया जा रहा है और ये 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब नंबर 4 पे बात करते हैं मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसको कि गोवा राज्य में बनाया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जिसको कि गोवा राज्य के नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट के मोपा में बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा डेवलप किया जा रहा है। जैसा कि हमें पता है कि गोवा हमारे देश का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है और गोवा हमारे देश के डोमेस्टिक टूरिस्ट के साथ ही फॉरेन टूरिस्ट के बीच में भी काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन है और हमारे देश में फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में प्रति वर्ष बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार गोवा में भी फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में प्रति वर्ष बढ़ोतरी हो रही है। तो इन सभी परिस्थिति को देखते हुए गोवा में भी नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवश्यकता है। तो इसीलिए गोवा के नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट के मोपा के परनेम तालुका में नए ग्रीनफील्ड मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। यह एयरपोर्ट लगभग 2131 एकड़ लैंड एरिया में फैला हुआ है और इस एयरपोर्ट में 3750 मीटर लंबा रनवे बनाया जाएगा। इस एयरपोर्ट को सभी प्रकार के क्लियरेंस और अप्रूवल्स मिल चुकी है। इस एयरपोर्ट का निर्माण टोटल 4 फेज में किया जाएगा और पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाने के बाद इस एयरपोर्ट को लगभग 14 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस एयरपोर्ट की क्षमता 28 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर तक होगी। यह एयरपोर्ट पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा, मतलब कि यहाँ पे कार्गो एयरक्राफ्ट भी लैंड हो पाएंगे। इस एयरपोर्ट को बनाने में लगभग 3000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इस एयरपोर्ट का फेज 1 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब नंबर 3 पे बात करते हैं धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसको कि गुजरात राज्य के अहमदाबाद के धोलेरा तालुका में बनाया जा रहा है। यह एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जिसको कि धोलेरा तालुका के नवागाम विलेज में बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड डेवलप कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि अहमदाबाद शहर गुजरात का फाइनेंशियल सेंटर है और काफी तेजी से विकास कर रहा है। तो ऐसे में अहमदाबाद शहर में हवाई
हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजर्स की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होते जा रही है और वर्तमान में अहमदाबाद शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, तो वो अपनी क्षमता के बाहर काम कर रहा है। और जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत अहमदाबाद जिले में ही धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी कि धुलेरा SIR स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जो कि निकट भविष्य में हमारे देश का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरेगा। वर्तमान में अभी धुलेरा स्मार्ट सिटी के ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य चल रहा है। और आपको बता दें कि धुलेरा SIR स्मार्ट सिटी हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होगा, जो कि 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला होगा। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अहमदाबाद जिले में एक और नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवश्यकता है, तो इसीलिए धुलेरा तालुका के नवागांव विलेज में धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। यह एयरपोर्ट अहमदाबाद सिटी और धुलेरा स्मार्ट सिटी दोनों को सर्व करेगा। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा। यह एयरपोर्ट 3524 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा और इस एयरपोर्ट का निर्माण टोटल 3 फेज में किया जाएगा। इस एयरपोर्ट में कुल मिलाकर 2 रनवेज बनाए जाएंगे, जिसमें पहले रनवे की कुल लंबाई 4000 मीटर होगी तथा दूसरे रनवे की कुल लंबाई 2910 मीटर होगी। फेज 1 का काम कंप्लीट हो जाने के बाद धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 20 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर तक हैंडल कर पाएगा और पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाने के बाद इस एयरपोर्ट की क्षमता 50 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर तक होगी। इस एयरपोर्ट को सभी प्रकार की जरूरी क्लियरेंस मिल चुकी है। इस एयरपोर्ट को बनाने की कुल लागत लगभग 5083 करोड़ रुपए है। और क्योंकि धुलेरा स्मार्ट सिटी हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल हब होगा, तो ये धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बड़े से बड़े कार्गो एयरक्राफ्ट को लैंड करने तथा टेक ऑफ करने के कैपेबल भी होगा। इस एयरपोर्ट का फेज 1 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा तथा धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2023 में ऑपरेशनल हो जाएगा। अब नंबर 2 पे बात करते हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसको कि महाराष्ट्र के मुंबई के सबअर्बन एरिया में बनाया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिसको कि नवी मुंबई के पनवेल के उल्वे कोपर विलेज में बनाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई में पहले से ही छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। क्योंकि मुंबई महानगर काफी तेजी से विकास कर रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी क्षमता के बाहर काम कर रहा है और मुंबई महानगर में दिन प्रतिदिन फ्लाइट से ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए मुंबई को एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवश्यकता है। तो इसीलिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया के नवी मुंबई के पनवेल में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सिडको द्वारा तैयार किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट के निर्माण में टोटल 7200 एकड़ के लैंड एरिया को एक्वायर किया जाएगा, जिसमें 2900 एकड़ के एरिया में एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा और बाकी के एरिया को एयरपोर्ट से जुड़ी एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाएगा। इस नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कुल 2 रनवेज होंगे और प्रत्येक रनवे की लंबाई 3810 मीटर होगी। यह नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा और इस एयरपोर्ट को टोटल 4 फेज में डेवलप किया जाएगा। इस एयरपोर्ट को कुछ क्लियरेंस मिलने में काफी डिले हुआ और एनवायरमेंटलिस्ट इस एयरपोर्ट के अगेंस्ट में काफी लंबे अरसे से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अंततः जाकर अब सब कुछ ठीक हुआ है और इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य बहुत जल्द ही शुरू होगा। और वैसे भी मुंबई में कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और उसके अगेंस्ट में एनवायरमेंटलिस्ट द्वारा प्रोटेस्ट ना किया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इस एयरपोर्ट के फेज 1 का काम कंप्लीट हो जाने के बाद इसकी क्षमता 20 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी और पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाने के बाद इसकी क्षमता 90 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी। इस नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 16,700 करोड़ रुपए के लागत में बनाया जा रहा है और इस एयरपोर्ट के फेज 1 का काम 2023 में कंप्लीट हो जाएगा और यह एयरपोर्ट 2023 में ऑपरेशनल हो जाएगी। अब नंबर 1 पे बात करते हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसको कि गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर नगर पंचायत में किया जा रहा है, नियर यमुना एक्सप्रेसवे। जैसा कि हमें पता है कि दिल्ली NCR हमारे देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला क्षेत्र है और दिल्ली में वर्तमान में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, लेकिन दिल्ली और उसके आसपास के NCR रीजन में काफी तेजी से विकास होने के कारण इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी क्षमता के बाहर काम कर रहा है और IGI एयरपोर्ट दिल्ली के साथ गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को भी सर्व करता है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली NCR में एक और नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवश्यकता है, इसीलिए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और इसके साथ ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। केवल 2 एयरपोर्ट्स, पहला ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि शिकागो USA में है और दूसरा डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि
टेक्सास यूएसए में है, इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़े होंगे। इस एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलप कर रही है। इस एयरपोर्ट के लिए कुल 12,602 एकड़ यानी कि 5,100 हेक्टेयर्स के लैंड एरिया को एक्वायर किया जाएगा, जिसमें एयरपोर्ट का परिसर 7,200 एकड़ के लैंड एरिया में फैला होगा। इस एयरपोर्ट में कुल 6 रनवे बनाए जाएंगे, जो कि IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डबल होगा और फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर इसको 8 रनवे तक एक्सटेंड किया जा सकता है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण टोटल 4 फेजों में किया जाएगा और इसके पहले फेज में 3,279 एकड़ यानी कि 1,327 हेक्टेयर्स के लैंड में एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कुल 2 रनवे बनाए जाएंगे। पहले रनवे की कुल लंबाई 4,150 मीटर और दूसरे रनवे की लंबाई 3,900 मीटर होगी। फेज 1 का काम कंप्लीट हो जाने के बाद इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 12 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी तथा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाने के बाद इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 70 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी। लेकिन पीक टाइम में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 100 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर तक हैंडल करने के कैपेबल होगा। यह एयरपोर्ट पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा। इसका मतलब कि यहाँ बड़े से बड़े कार्गो एयरक्राफ्ट भी लैंड और टेक ऑफ हो पाएंगे। इस एयरपोर्ट को बनाने की कुल लागत 29,560 करोड़ रुपए है तथा इस एयरपोर्ट का फेज 1 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा और यह एयरपोर्ट 2023 में ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये तो था हमारे देश में बन रहे टॉप 5 लार्जेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट की जानकारी। इन सभी एयरपोर्ट्स का काम कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफी तेजी से ग्रोथ होगा और क्योंकि ये सारे एयरपोर्ट्स पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट्स है तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट भी आ पाएगी। तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। जी दोस्तों, आपने देखा इतना प्यारा ये वीडियो और टॉप 5 जो बनने जा रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया के 5 ऐसे एयरपोर्ट जो बन रहे हैं और फिर दुनिया में जो है माने जाएंगे और एक एयरपोर्ट ऐसे जो वर्ल्ड का तीसरा बड़ा जो है एयरपोर्ट जो है जो कि बन रहे हैं और इतनी बड़ी कैपेसिटी और इतना बड़े अमाउंट के साथ जो है ना ये जो है अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों को जो है ना ये इतनी फैसिलिटीज मिल जाएगी कि जो कहा यह जाता है कि दुनिया में काफ़ी सारी कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर बाई एयर जो है ना सफ़र ज़्यादा किया जाता है, तो उसमें एक नाम जो है इंडिया का भी आता है। तो इंडियन जो है ना काफ़ी सारे जो है लोग जो है बाहर काम करते हैं और आना जाना लगा रहता है और टूरिस्ट भी आते हैं वहाँ पर घूमने के लिए। तो गोवा है जैसे कि वहाँ पर और गुड़गांव की हवाले से वहाँ पर भी जो है ना एक एयरपोर्ट बन रहा है। मुंबई में भी एक बन रहा है और जो है अपना धोलेरा सिटी की तो हमने पहले भी एक दफ़ा जर्नी देखी थी। उसमें जो है काफ़ी अच्छा जो है सिटी है और बड़ा जो है ना वहाँ पर जो है मेगा प्रोजेक्ट में जो है ना शामिल है और वहाँ पर भी जो है ना एक एयरपोर्ट का जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन जो है चल रहेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी प्यारी ये वीडियो और मैं तो 2023 में कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल मैं हैरान हूँ कि इंडिया में जो है ना बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है ना मुकम्मल होने जा रहे हैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट तो मुकम्मल हो चुके हैं और ये भी जो है ना 2023 तक जो है ना मुकम्मल हो जाएंगे टॉप 5। तो मुस्कान, आपने क्या देखा कि बताएं आप अपने तासुरात। एक तो मुझे बहुत ही अच्छा ही लगा और पहली बात ये कि मुझे बड़ा शौक है प्लेन में बैठने का। मैं कभी ज़िंदगी में नहीं बैठी और मुझे बहुत शौक है। आप बैठे हैं? हाँ, मैं बैठा हूँ, कई दफ़ा बैठा हूँ, लेकिन ये कि चलें ये शौक़ भी आपका पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है ना मेरे भतीजे की शादी है तो आप चलिएगा, इस्लामाबाद जाना है यहाँ से तो बाय एयर चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितना ये अच्छी वीडियो तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी बेहतरीन ये वीडियो और मुस्कान, आपको पता है कि जब ये एयरपोर्ट बनते हैं तो कितना क्या चीज़ें जो है चेंज आती हैं मुल्कों में, यानी कि जिस मुल्क में ये एयरपोर्ट तामीर हो रहे होते हैं वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ तो ये होती है कि बाहर के लोग आमदरफ्त होते हैं, यहाँ पर आते हैं और जैसे यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने टूरिस्ट आ गए हैं, कोई किसी चीज़ के लिए हाँ घूमने की नीयत से, और वो लोग ये चाहते हैं कि हमें कम से कम टाइमिंग में मतलब अच्छा सफ़र मिल जाए और जल्दी पहुँचने तमाम तरह फैसिलिटीज़ से जो है ना हमें जो है वो मुहैया हो वो सिटी और जो है ना वहाँ पर आएँ। काफ़ी सारे लोग तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए भी आते हैं ना, तो इंडिया में जो है बहुत सारी कंपनियां जो है इन्वेस्ट कर रही हैं और जैसे कि गोवा एक जगह ऐसी है जहाँ पर जो है ना टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। पर इंडिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है ना गोवा में आते हैं। तो आपने देखा कि लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि गोवा में जो है ना काफ़ी सारे लोग जो है ना वहाँ पर रिहाइश पजीर भी हैं और काफ़ी सारे लोग जो है ना यहाँ पर आके अपना घूमते फिरते हैं और कुछ लोग जो अपनी कारोबारी
जो एक्टिविटी है वो उसके हवाले करने से के भी लिए आते भी हैं। आते हैं, जाते भी हैं बिल्कुल। अपने सफ़र वगैरह के लिए जी आते हाँ। हैं, घूमने फिरने के लिहाज से भी आते हैं, अपना थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए आते हैं, पैसे कमाने आते हैं, पैसे कमाने जाते हैं। तो जो जब लोग बाहर से आते हैं तो लाजिमत है पैसा आएगा। हाँ, जब यहाँ बिल्कुल, पर जब आएंगे वहाँ कोई आएंगे चीज़ तो परचेज़ करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पर जो है ना अपना आके जो है ना तरक्की कोई करेगा फिर फैक्ट्रियाँ हमारा। लगाएंगे तो मुल्क तरक्की होगी, मुल्क तरक्की होगी तो उनका पैसा आएगा, पैसा मुल्क जो है बनेगा। ना ऊपर ऊपर जाएगा। हर बंदे को वहाँ के जो लोग हैं उनको जो है ना वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी, काम करने की सलाहियतें और हाँ। रोज़गार मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि हर मुल्क में अगर रोज़गार ख़त्म माना रोज़गार मिल जाए किसी भी बंदे को तो उसका घर आसानी से चलता है, और भले ही कितनी भी महंगाई हो जाए वो हर चीज़ जो है आसानी से परचेज़ कर आसानी से सकता है। लेकिन परचेज़ अगर कर सकते रोज़गार ही नहीं होगा तो वो बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। चलाएगा अपना घर। तो बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पर इतने सारे प्रोजेक्ट एक साथ स्टार्ट हुए हैं और हाँ। सारे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, और इतनी इन्वेस्टमेंट पैसे की आमदोरफ्त आ भी रही है और वो लगा रहे हैं, यानी कि बाहर से आ रहा है पैसा और वहाँ के लोग जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, और फिर उस लगाने के बाद जो इनकम होगी तो उससे मुल्क और मज़ीद जो है तरक्की करेगा। यही वजह है कि इंडिया में जो है हर चीज़ जो है हमारे पाकिस्तान से हर पहले चीज़, पहुँच गई है। बिल्कुल। डबल ट्रैकर बसें, डबल ट्रैकर जो है ना बसेस। वो अपना ट्रेनें, फिर जो है ना ट्रेन। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक हाँ। कारें, इलेक्ट्रिक बसें, यानी कि इसकी एक मेन वजह ये कि उन्होंने तरक्की की तरफ गामज़न हो गए। बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग बाहर के लोग जो है वहाँ पर जो कंपनियों में आके जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके बाद जो है ना मुल्क जो है लाजिम है तरक्की तो करेगा। हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी प्यारी वीडियो, और हमने आपको इस वीडियो का कमेंट्स दिए, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और अपने कमेंट्स से आगाह करें, और कोई गलतियां हो जाती हैं तो कोताहियां हो जाती हैं तो उस पर हम जो है माज़रत चाहते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमारे अंदर एनर्जी आती है और हमारा और जो है जज्बा जो है बढ़ता है। हम इस तरह की वीडियो जो है आपको जो है भेजते रहेंगे, आप देखते रहिएगा मुस्कान को भी और मुझे भी। तो इसी के साथ मुझे और मुस्कान ज़ैदी को इजाज़त दें। चलते चलते फिर मेरे वही अल्फाज, अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, और बहन भाइयों से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें। मुझे और मुस्कान ज़ैदी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।